जैसा कि आप जानते हैं कि बसंत पंचमी जो है वो नजदीक आती है और जो पतंग बेचते हैं वो चाइनीज डोर भी जो है वो बेच रहे हैं, जो सख्त बैन की गई है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये चाइनीज डोर जो है पूरे शहर में बिक रही है और इसी से कई लोगों की जो है वो जान चली जाती है। ये पंछी हैं, पंछी के बीच में जब ये डोर जो है वो उलझती है तो ये पंछी भी जो है मौत के घाट जो है वो उतर जाते हैं। इसी तरीके से आज पर जो पुलिस प्रशासन है वो सख्त हुआ है और तहसीलदार कठुआ गौरव शर्मा की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई थी। आज उसी के दौरान जितने भी पतंग बेचने वाले दुकानदार थे वहां पे जाके जो है वो औचक छापेमारी की गई है। यहाँ पर जो है चाइनीज डोर बेचने वालों पर जो है वो सख्त नकेल कसी गई और कुछ चाइनीज डोर जो है वो प्रशासन ने जो है वो सीज भी की हैं। तो आपको बताता चलूँ कि चाइनीज डोर बेचना जो है वो सख्त कानून जो है सख्त कानून के खिलाफ है और आप कानून की उल्लंघना मत करें। इस डोर की वजह से जान भी जा सकती है, इसलिए आप ये डोर ना बेचें। इसी के चलते जब तहसीलदार कठुआ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम सख्त हिदायत दे रहे थे दुकानदारों को कि चाइनीज डोर जो है वो ना बेची जाए, लेकिन जो चाइनीज डोर मिली है उसे जब्त किया गया है। आने वाले दिनों में अगर फिर कोई चाइनीज डोर बेचता मिला तो उसकी दुकान को जो है वो सीज कर दिया जाएगा। धन्यवाद। हमें 15-20 दिन से कठुआ में इतनी शिकायतें आ रही थी, पेरेंट्स की, लोगों की शिकायतें आ रही थी कि चाइनीज़ जो डोर जिसको गट्टू कहते हैं वो यहाँ पे जड़ल्ले से बिक रहा है कठुआ शहर में। तो उसके तहत देखिए ये चीज़ एक ऐसी चीज़ भी है कि हम सब बच्चों के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आए दिन कोई ना कोई इंजरी हो रही है, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है। ये जो डोर है चाइनीज़ ये टूटती नहीं है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी हार्ड होती है और ये टूटती नहीं है। उसकी वजह से कोई आने जाने के कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कोई बच्चा इंजर हो रहा है, तो उस वजह से ये बड़ा शॉकिंग है कि हमारे समाज में हम लोग इसको खुद बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे आज हमने यहाँ दबिश दी जब दुकानों में तो लोगों ने कहा नहीं जी इसकी डिमांड है, लोग ही कहते हैं कि हमें चाइनीज़ जो गट्टू है ये चाहिए। तो ये मैं सबको ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ, पेरेंट्स को, माँ बाप को, कि अपने बच्चों को ये चाइनीज़ डोर से दूर रखें। इसको बिल्कुल भी बढ़ावा मत दें, ना इनको खरीदने दें। जिन्होंने जो बेचेंगे उनकी तो जो हशर हम करेंगे वो तो आप देखेंगे आने वाले हफ्ते में ये रेट जो है कंटिन्यू रहेंगी। और जिनके हमने आज सील किए हैं उनको हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, उनको हम पेनल्टी डालें, ताकि एक इतना स्ट्रिक्ट मैसेज आए कि गट्टू को बेचने की ही कोई कोशिश ना करे। और ख़रीदने वालों जो लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो है ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। आने वाली 16 फरवरी को बसंत है, उस दिन यहाँ कठुआ में काफ़ी लोग काइट उड़ाते हैं। देखिए पतंगबाजी एक कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप पतंगबाजी करें, जो कॉटन का जो इंडिया का मांझा है उसको यूज़ करें, लेकिन चाइनीज़ डोर जो है ये बड़ी रिस्की है और इससे काफ़ी ज़्यादा इंजरी लोगों को हो चुकी हैं। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ जो है वो हर संभव प्रयास करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई आगे भी करेगी। सर शहर में ये भी देखा कि कई पक्षी जो हैं इस चाइनीज डोर से इंजर्ड हुए हैं, कई बार उनके पाँव से लिपट जाता है, कई बार हादसे का शिकार वो बेजुबान पक्षी भी हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये कदम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन उठाने वाली है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इसमें पंछियों को मैक्सिमम नुकसान होता है। कई बार कभी कोई चील है, कौवे हैं, तोते हैं, पैरट्स हैं, ये मैंने खुद देखा है, ये इंजर हुए हैं। हमने वेटरनरी वालों को भी देखा है कि इस दिन जो है एहतियात रखें। बसंत पंचमी के दिन में भी काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो तो जो वेटरनरी वाले हैं वो भी थोड़ा इसके, और मैं लोगों से भी आग्रह करूंगा कोई भी ऐसा कोई इंजर्ड जो पंछी हो उसको इमीडिएट जो है वेटरनरी डॉक्टर्स के पास शिफ्ट करें। लेकिन मैं फिर से लोगों को यही बोलूँगा कि अगर ये मांझे फिर से पकड़े गए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमारा कोई भी ये प्रयास नहीं है कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड लड़के जो शहर के हैं अगर वो इसको बेच रहे हैं तो हम उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है, ना हम किसी को अननेसेसरी हरास कर रहे हैं कि कोई लड़के अगर ये काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं। लेकिन गट्टू या चाइनीज डोर अगर किसी ने बेची तो उसका अंजाम जो है वो बड़ा सख्त होगा।